हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम रुचिरा तृतीय भाग से पंचम पाठ कंटके नेव कंटकम पढ़ रहे हैं। 4 पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने भी पढ़ लिए होंगे। आज है पाठ नंबर 5। कंटके नेव कंटकम अर्थ है कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे धर्मे दमनम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का और पाप में पुण्य मिलता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। परधान ये मुख्यतः गौड़ राजाओं की वंशावली और कथा के गायक हुआ करते थे। जब गौड़ राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लग गए थे। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। पाठ है आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। व्याधः शिकारी, आसीत था कश्चित कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां पक्षियों और मृगों आदि को ग्रहणेन पकड़ने के द्वारा सह वह स्वीयां अपनी जीविका को निर्वाहयति निर्वाहित करता था, चलाता था। वह पक्षी और मृग आदि को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एक बार सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। विस्तीर्य फैलाकर, आगतवान आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। दिवसे अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन में प्रातःकाले सुबह के समय में यदा जब चंचलः वनं गतवान् गया तदा तब सह दृष्टवान् देखा यत् कि तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। बद्धः बधा हुआ। एक बार जब वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया था और दूसरे दिन जब उसने सुबह चंचल ने वन में जाकर देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया था, एक बाघ उसमें फंस गया था। सो चिंतयत उसने सोचा, व्याघ्रः बाघ माम मुझे खादिशति खा जाएगा। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए ही पलायनम भागना करणीयम चाहिए, इसीलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नवेदयत् बाघ ने निवेदन किया, भो मानव हे मानव कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि छोड़ दोगे, मां मुझको, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, तरहि तो अहम त्वां न हनिष्यामि मारूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याघ्रः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः बाहर निर्सार्यत
निकाल दिया। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। क्लान्तः थका हुआ, बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, सह प्लस अवदत्, वह बोला। भो मानव, अरे मानव, पिपासु है अहम, अहम मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलमानीय, जल लाकर, मम मेरी, पिपासाम प्यास को, समय शांत करो या मिटाओ। बाघ ने कहा कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा, पीकर पुनः व्याधम अवदत्, शिकारी से बोला। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला। समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा। अहम त्वा करते धर्मम आचरितवान, आचरण किया। त्वा करते तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, मिथ्या झूठ, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला। अरे मूर्ख, शुद्धार्थे किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समाहिते, सभी स्वार्थ में समाहित है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा। एवमेव भवति, एवं प्लस एव, ऐसा ही, भवति होता है, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा और मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि को छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समाहिते, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ ही निहित होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, उपगम्य पास जाकर, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, पेड़ ने कहा। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, रुकते हैं, विश्राम करते हैं। मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं।
पुनः फिर भी कुठारे प्रहर्त्य, कुठार कुल्हाड़ी प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम कष्ट, ददति देते हैं। फिर कुल्हाड़ी के प्रहार से हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र जहाँ, कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति छेद करते हैं अर्थात काटते हैं, कहीं से भी काटते हैं। सर्वः स्वार्थम समिहिते अर्थात सभी में स्वार्थ निहित है। समीपे एके लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानां बेर के झाड़, पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम ये सभी, वार्ताम बातचीत, श्रोणोती इसमें सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई यह बात सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक, चंचल मुपसृत्य चंचल के पास आकर, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम मुझे, विज्ञापय बताओ, मुझे भी बताओ। सह अवदत् वह बोला, अहमात्र स्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के, प्राणाः रक्षिता इस बाघ से प्राणों की रक्षा की गई। मैंने इस बाघ की प्राणों की रक्षा की। परंतु एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलां कथां न्यद्यत्, उसके पश्चात लोमड़ी के लिए निखिलाम संपूर्ण पूरी कथा कहानी जो बातचीत हुई थी, निवेदियत निवेदन किया। इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण कथा को कह दिया, निवेदन किया या कह दिया। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, त्वं जालम प्रसार्य फैलाओ, तुम जाल फैलाओ। पुनः फिर से सा व्याघ्रम अवदत्, वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् इस जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। फिर उसने बाघ से कहा कि किस तरह तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, प्रवेश कर गया। तस्मिन् जाले उस जाल में। फिर बाघ
ने वैसा ही किया और जाल में बंध गया, प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। तथैव तथा प्लस एव, वैसा ही, उसने वैसा ही, समाचरत आचरण, उसने वैसा ही आचरण किया। अनारतम, लगातार, निरंतर, कूर्दनेन, कूदने से, श्रांतः, थका। लगातार निरंतर कूदने से वह थका हुआ था। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तः सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षमीव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा ही अयाचत, मांगने लगा। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर के वहीं पर गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच ही कहा था। सर्व स्वार्थम समहिते, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। तो इस कहानी से जो हमने पहली लाइन बोली थी, धर्मे दमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य, यानी अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाप में पुण्य नहीं होना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें यह ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।